कहाँ चले गए थे ये? नहीं गए थे? तो एब्सेंट थी शायद कल। कोई एक्स्ट्रा पेन बताओ। अच्छा, ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करना है ना यहाँ पे। 8.1 हो गया था। 8.2 भी मैंने बोला था पूरा बनाने के लिए, बन गया सबका। यही सब हो रहा था ना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया था, ये कराना था, है ना। देखो, ये वाला जो टाइप है ना ट्रायगोनोमेट्री के, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है, मतलब ये ऐसे सवाल के पेपर में आते हैं, ठीक है। कैसे करना है इसे? देखो, यहाँ से यहाँ तक जो भी चीजें लिखी गई है ना, ये ये पूरा का पूरा बकवास है। क्यों बकवास है मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा देर पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। सीधा सिंपल ये समझना है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू वापिस 1/2 दिया हुआ है, और हमें एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था जो चीजें गिवन रहती हैं हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। गिवन क्या है यहाँ पे? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। बस ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी दिया हुआ और दूसरे साइड पे दिया हुआ 1/2। जब भी कभी ऐसा केस आए ना, तुम्हें करना बस इतना है कि इस साइड पे जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, दूसरे साइड वाले वैल्यूज के साथ उसको कनेक्ट करो। क्या साइन में कभी 1/2 वैल्यू आती है? कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है कि साइन से साइन कैंसिल कर दो, जबकि ऐसा होता नहीं। होता क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में थोड़े ना है। ये भी मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। टाइम पे आया करो, टाइम पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या साइन में 1/2 का भी वैल्यू होती है। तो मिलेगा तुम्हें 30 डिग्री पे। अब साइन से साइन तो कैंसल नहीं होता है ये। बस हम इतना कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये दोनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर ये दोनों सेम हैं तो उसके एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट कर लो। ठीक है यहाँ तक। आगे देख, फिर जो गिवन पार्ट है वो है तुम्हारा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। देन ये क्या हो जाएगा? cos a प्लस बी टाइम्स इज इक्वल टू, अब देखना cos वाले में कभी 1/2 आता है क्या? cos में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 60 की होती है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो cos 60 डिग्री। अब अगर वापस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम है, तो क्या एंगल्स भी सेम होंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मैंने कहा इक्वेशन सेकंड मान लो। अब क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसकी वैल्यू नहीं ला जा सकती है?
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा भाई, चेक करो। ए माइनस बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू है 60 डिग्री। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोनो समस्या है क्या? ए से कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी मिल करके -2 भी 30 में से 60 गया, -30 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 15 टाइम्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 15 डिग्री। अब ए की वैल्यू कैसे लाएंगे? पुट बी इज इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो फर्स्ट में। ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ए की वैल्यू नहीं पता, बी जो है वो कितना है, माइनस है यहाँ पे 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये माइनस में दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा, 45। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर समझ में आ गया सबको? क्लियर है? सॉरी, हम समझ आया? नहीं, लेट आओगे तो कैसे समझ आएगा? नहीं आया समझ? नोट करो। चलो थोड़ा फास्ट नोट करो। क्या हो गया? कल ये दोपहर में आया था, मॉर्निंग में आया नहीं था, हम लोग दोपहर में कैंसिल रखे थे। कितने दिनों की छुट्टी और बच रही है? 15। और छुट्टी वैसे भी बढ़ गई है, 29 तक हो गया है। नहीं, कल तो मैं देख रहा था कहीं पेपर में। मंडे से क्लास की टाइमिंग 4:30 से 6 है, इवनिंग में। सर मॉर्निंग में रेडी नहीं हुआ। 9th वालों की टाइमिंग है 3 से 4:30। चलो हो गया नोट। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएगा।
एक क्वेश्चन होगा सेम टाइप का, मैं एक मिनट बताता हूँ रुको। इधर ही कहीं। और नीचे तुम्हें पता है? चलो करो फिर ये। हाँ, क्या हुआ, पेन नहीं है? बढ़ा दो जी उसको। लो हो गया। दुनिया। तुम्हारा स्कूल कहाँ से रजिस्ट्रेशन करा था? अब तुम खुद सुनी हो अपनी आवाज। जहानाबाद से? फिर तो तुम वहां जाओगे एग्जाम देने? जहानाबाद बहुत दूर है क्या? ऐसा लग रहा है बहुत दूर है नाम से। तुमसे नहीं बन रहा? हाँ जी, कहाँ? अभी तो इसी को पता कहो। नहीं पता, कभी नहीं गई हो? नहीं, बिहार शरीफ में लोकल रहता है तो सेंटर पे चले जाते हैं हम लोग। एग्जाम के टाइम पे बच्चों से मिलना बहुत जरूरी रहता है। गार्जियन प्रेशर में देके रहते हैं, टीचर आता है ठीक है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मौज हो। हाँ। हाँ तो इन लोगों से मिल लेंगे। ये बचाएगा। चलो देखो यहाँ, सेम क्वेश्चन है ना। जो गिवन पार्ट है सॉरी, हम ध्यान से देखना, ऐसे सवाल आते हैं। 10 और ये कितना है, a+b। हमें इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रखनी है, ठीक है। जो दिया हुआ है पहले उसको मेंशन करो। 10a+b = √3 है। भी क्या हो जाएगा? 10a+b, पहले चेक करना है तुम्हें कि क्या 10 में कभी √3 वैल्यू आती है क्या? tan थीटा में √3 की वैल्यू आती है? तुम उस दिन गायब थे जब मैं वो चार्ट बता रहा था, वैल्यू चार्ट में आए थे तुम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये सब बताया था, तब तुम आए थे? नहीं गया। ये पूरा एक्सरसाइज गया तुम्हारा। tan थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री।
अब ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan और tan अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एंगल्स भी सेम होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, इक्वेशन फर्स्ट, आगे देखना। दूसरा पार्ट गिवन है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी, क्या कभी 1/√, तो √3 tan में आता है क्या, 30 डिग्री में। सो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, बचा कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, सही है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो या तो तुम ऐड कर दो, वैल्यू सेम ही आने हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आता है, ये से ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस न हो जाता है जी। बी और बी मिलकर के 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर b की वैल्यू है 15 तो a की वैल्यू कितनी होगी, 45। a विल बी 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो, बन गया था, गुड। अच्छा, घर पे भी तुम इतने ही तेज में बोलती हो, तुम्हारे घर वाले सुन जाते हैं? नहीं, वो भी नहीं सुनते हैं, अच्छा। मुझे लगा मेरी कान में प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो किसी पंडित ने बोला था इतना धीरे बोलने के लिए, तो ये इंतजार कर रही है कि कभी तो हम बड़े हो जाएंगे तब चिल्लाएंगे लोगों को। स्टेपनी लेके बैठी, वो स्टैंड है जी, और करिए हाँ। चलो हो गया सौर्य। वैल्यू चार्ट किसको किसको अभी तक याद नहीं हुआ है, मैंने बोला था एटलीस्ट 3-4 बार प्रैक्टिस करने के लिए, तुम की हो, नहीं याद है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 1 होती है जी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम्म, पीछे हिमांशु, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है। Good. नहीं याद किए हो, एकदम बेशरम बनते जाओ, कुछ दिन में शादी ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, और फिर दो चार लाठी देगा ना रोज तो समझ में आएगा तुम। हाँ, याद नहीं है, थोड़ा सा नहीं याद है, ये भी हल्का सा वाला है। इसके पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस को नहीं करा था, है ना। चलो ये कर लो, तुम्हें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है, इस एक्सरसाइज में एक ही तो काम है। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। 1 - tan² 30 डिग्री, tan 30 तुम्हें पता है ना, 1/√3²। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/√3 हो जाएगा।
वन माइनस वन का स्क्वायर वन ही रह जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 × 1 करेंगे 3 -1/3। वापिस ये 2/√3 अपॉन 3 - 1 करेंगे 2 और ये 3। 2/√3 नीचे वाले फ्रैक्शन को ना वो करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3/√3। इसको कैंसिल किया जा सकता है क्या? 3 का मतलब होता है ये 2 बारी √3 ना मल्टीप्लाइड में है, तभी ये आया। ये से ये कैंसिल, बचा क्या इतना √3। अब इसमें से किसकी वैल्यू होती है √3? इसका होता नहीं है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, तो बचा कौन? tan 60। समझ आ गई बात? समझ आया? सिर्फ ये वैल्यू याद करना है तुम्हें। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3। एनसीईआरटी में ना गिवन है वो वैल्यू चार्ट। छापो जल्दी। तुम्हारे से अग्रवाल निकाल के प्रैक्टिस कर लो ना। निकालो। बैठे क्या करोगी? यही सेम चैप्टर निकालो और इसी टाइप का वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम निकालना। हो गया? छाप लिए? वाह। तो तुम बनाते भी हो। चलो हो गया भाई। यही सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है ना? यहाँ पे भी तो माइनस ही है। ये वो है, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। चलो ये करो। तुम्हें चेक ये करना है कि साइन के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे चार वैल्यूज दिए गए हैं ऑप्शंस में। ठीक है, सिर्फ साइन का वैल्यू चेक करना है। ठीक है, चार्ट मिल गया तुम्हें? सॉरी, अब चार्ट मिल गया ना? वो तुम्हें रिमेम्बर करना है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे बनता है वो, या फिर रिकॉर्डिंग से चेक करो। देखो साइन 2 है, 2a है ये, इज इक्वल टू 2 sin a है। ऐसा क्या वैल्यू पुट किया जाए ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए? पुट 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री। साइन 2 टाइम्स 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री। देखना साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। 2 टाइम्स साइन 0 की वैल्यू 0। क्या 0 0 के इक्वल आ रहा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो हो गया ब्रदर। नहीं तो भाई थोड़ा जल्दी नोट किया करो यार। तब 12वीं के बाद क्या प्लान है हमारा? कुछ नहीं।
12वीं के बाद क्या प्लान, क्या करोगे? नहीं, एक होता है पहले से डिसाइडेड होता है। अच्छा, अगर बुरा आएगा तब क्या करेंगे? जैसे दोनों ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। हाँ। ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखो तुम्हारे वाले में भी अभी जैसे मैं वो कर रहे थे, है ना? हम्म। चलो अब की बार ये करो। हम्म, बता दूंगा, कर लो ये। 1 - 10² 45 इसका मतलब क्या? 1 - 10 वन वन माइनस वन करेंगे, 0 1 करेंगे, 2 0/2 करेंगे, एक हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? ये नंबर बन गया था।
का क्या आ रहा है भाई? 2 tan 30 degree, tan 30 will be 1/√3 1 plus tan 30 degree plus square, right? So ये 1 आई थिंक ये क्वेश्चन हमने करा पहले। 1 + 1/3 बाई√3 अपॉन 3 और 1 4, 4/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 टाइम्स 3/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3 को क्या मैं √3 टाइम्स √3 लिख सकता हूँ ना? और √3 इंटू टू, बचा कितना? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 960। ठीक है। चल। हाँ, नहीं है। ये बना हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना हुआ था। नहीं तो चलो करो इसको। पीछे वैल्यू चार्ट से तुम हेल्प ले लेना, हाँ उसको ओपन रखो। सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है। हो गया।
बनाना पड़ेगा जी। आंसर मैच हो गया। कितना आ रहा है? 5 into cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 प्लस 4 into sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, 2/√3 कर दो, माइनस 1045 विल बी 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब सबका पहले ना स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये 1/4 हो जाएगा। सो कैन बी राइट डायरेक्टली 5/4 प्लस 2 2 जा 4 and 3 है ना, 4 4 जा 16/3 लिख दो डायरेक्टली, माइनस 1/1 अपॉन ये 1/4 रह जाएगा और ये 3/4 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ना अगर मैं एलसीएम लूंगा ये 12 आ जाएगा, 4 3 जा देन 5 3 जा प्लस 3 4 जा 16 4 जा माइनस 12 अपॉन ये 1 और 3, 4/4 हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करेंगे तो देखना 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 3 आ जाएगा। 64 and 3 67/12 अपॉन 1/1। तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इतना ही आ रहा है ना? आ गया? नहीं आया, सॉरी। चलो ठीक है, नोट करो जितना जल्दी। पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत तेज नींद आ रही। और हमारा पार्टनर वो आया भी नहीं है कि गप करे वो मेरे से। मैं नींद खूंगा। जैसे जैसे कहीं जाने का डेट नजदीक आता है ना, मेरा काम करने का मन नहीं करेगा। कल है सैटरडे और परसों है संडे, तो कल तो मैं डेफिनेटली काम सही से नहीं करूँ। चलो हो गया। ये भी नहीं हुआ था ना? कंफर्म? देखो एक बार चेक करो। ये वो है जी। हाँ, ये एक्सरसाइज से नहीं एग्जाम्पल से होगा। देखो क्या पता एक्सरसाइज से भी हो, मुझे आइडिया नहीं। हो गया है। चलो इसका मतलब है इसके ऊपर भी सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, नीचे भी सारा होगा। रुको एक मिनट चेक करने दो। ये सब कुछ हो गया है। उनकी बार से ना क्वेश्चन नंबर याद रखना, 21 तक हमने कंप्लीटली कर लिया है। अच्छा ये फिनिश होने को ही है एक्सरसाइज, है ना, ये आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद फिर आइडेंटिटी आएगा। ये ट्रू फॉल्स है, करना एक बारी। हाँ, वैसे करोगे यार, एक कॉपी में लिखो यार। बड़ा कामचोर किस्म का आदमी। हाँ, जस्टिफाई और आंसर कुछ स्टेटमेंट लिख देना बस। और इतना बोरिंग बोरिंग सवाल मत पूछा करो वरना यही सो जाएंगे जैसा लग रहा है। कुछ बढ़िया पूछो जिससे दिमाग टेंशन में आए।
चलो बन गया। देखो उसको आंसर देख रहा डायरेक्ट। बना लिए। साइन ए प्लस बी जो होगा वो क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा? ऐसा है कभी पॉसिबल? नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर मैं मतलब वैल्यूज ऑफ डिग्री को इंक्रीज करूं तो क्या साइन थीटा के सारे वैल्यूज इंक्रीज होंगे? पहले जीरो होता है ना? फिर 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, फिर 45 की वैल्यू 1/√2 ना। फिर 60 की वैल्यू √3/2। √3 दैट मीन्स 1.732 समथिंग। डिवाइड करेंगे, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। द वैल्यूज ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, पलट देते हैं ना उसको। तो एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। सिर्फ 45 के लिए होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0 डिग्री। कॉट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है? tan जीरो निकालो ना। tan जीरो क्या होता है? साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो 1/0। हाँ, ये नॉट डिफाइन होगा। ट्रू होगा। चलो एक्सरसाइज 8.2 हो गया। फिनिश। ठीक है। अब इसके बाद आएगा आई थिंक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें नहीं लगता है कि मैं अभी करा पाऊंगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कर ले क्या? कोई ऐसा तो है नहीं जिस। दिखाओ। कितना नंबर? फर्स्ट का थर्ड। ऐसे कर लेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। फर्स्ट का थर्ड पूछा है भाई ने, है ना? और ये है क्या? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/1। 1/√2 को वैसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा? √3 एलसीएम में आ जाएगा। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2√3। अब देखो, इसको अगर मैं चेंज करूंगा क्या ये ऐसे आएगा? 2 + 2√3। ठीक है ना? जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस √3 करेंगे √6 आ जाएगा। इट विल बी 2√6। यहाँ तक कोनो दिक्कत है? देख लो। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? अब इसके बाद देखो क्या कर सकता हूँ मैं। क्या इसको कंजुगेट किया जा सकता है? 2√2 प्लस 2√6 कंजुगेट्स करने के लिए मैंने बताया था साइन को चेंज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है ना भाई? साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, 3 × √2 करेंगे √6। दैट मीन्स 2√6 माइनस √6 × √3 करेंगे 18। 18 हो जाएगा ये। कौन? ये माइनस बी। ये है ए इंटू बी। ए माइनस बी। ए प्लस बी को ए माइनस बी करके क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? अब देख, लाइन को चेंज करते हैं। ये ऊपर का जो पार्ट है 2√6 अपॉन माइनस 2√80। 2 का स्क्वायर ना, 4 2 का स्क्वायर 2, सो 4 2 8।
माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 आई थिंक मैंने किया है ये क्वेश्चन। आप कराए थे ना। अब देखो 2√6 को अगर मैं कॉमन कर -2 तो क्यों करेंगे, क्योंकि ना नीचे वाला माइनस में आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल भी तो होना चाहिए। -2√6 को अगर मैंने कैंसिल करा ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा -1। -1 इंटू इतना करेंगे ना तो ये +2√6 आ जाएगा इसीलिए। 8 -24 करेंगे -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। अगर तुम चाहो तो √6 को बाहर ही रख सकते हो, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आ जाएगा आंसर। चलो छापो। लाओ जी, तुम्हारा क्या डाउट था? पकड़ा दो भाई इसका। हाँ, पूछती है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा करो। ले गए, इरेज कर दिया। बोले हम नींद में हैं, तुम लोग समझो। बस मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, मेरे दिमाग यहाँ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग केसेस। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 2 sin x = 1, इतना ही है ना। एक्स की क्या वैल्यू रखें ताकि ये 1 हो जाए? कुछ आइडिया है तुम्हें? अगर 2 है यहाँ पे तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 1 हो जाए? तो 2 का आधा ही 1 होता है ना जी। यानी 1/2 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। समझ गई दीदी? बन जाएगा सारा क्वेश्चन। लो बनाओ ना यार। क्या करती हो? और है किसी का कोई डाउट? ईशा तुम भी कुछ पूछोगी? लाओ पैसा वसूल लो। ठीक करो। कितना नंबर है ये? हाँ, ये cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये होगा sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। क्या ही समस्या आ गया इसमें। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, सतुआ उतुआ पी के आया क्या जी? प्लस cos 45 1/√2 प्लस sin 30 1/। तुमने सारा वैल्यू सही पुट किया है, चेक करो। ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1/1 माइनस cos 45 1/√2 और प्लस cos 60 √3/9। 1/2 ना। यही ना होता है जी। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, कर रहे हैं ये लोग। ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस 1/√2। फिर ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए तो ये 3/2 हो जाएगा -1/√2। एक है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, क्या हो जाएगा? a² माइनस। ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2। मेक द डिनोमिनेटर सेम 7/। नहीं आ रहा है। ज्यादा टेढ़ा दिमाग नहीं लगाना होता है, सिंपल सोचो। अभी मैच भी करेगी। हाँ यार, छापो। भरोसा नहीं है मास्टर पे इसको। क्या पता गलत ही बता दे। नोट कर लो भाई, कुछ तो करो। अभी और है। लाओ। लाओ। हाँ, 10th। इन a rectangle ABCD, AB is equal to 12 centimeter, calculate side BC and diagonal axis। बहुत मार मारेंगे। डायग्राम बनाई होगी? नहीं। तभी ना बनाई ले, कैसे तुमको पता कि नहीं बनेगा? करो। बन जाएगा। डायग्राम बनाओ, फिर फंसोगे तो पूछो ना।
बदकिस्मती ये है कि एक बार अगर सुबह में उठ गया तो दोबारा सो नहीं सकता हूँ। दोपहर में सोने जाओगे, जैसे ही आंख लगेगी सर कोई गार्जियन आए, जाओ, आधा घंटा ले गया, नींद खुल जाएगा। और ये कोइंसिडेंट है, हर रोज जब भी सोने जाएंगे या तो किसी का कॉल बजेगा, कॉल तो चलो नॉन डिस्टर्ब मोड में डाल देते हैं, या तो कोई गार्जियन आ जाएंगे, दो ही समस्या होगा। और गार्जियन से पूछो कि क्या काम है, तो कहेंगे सर कहाँ है, फिर आके 2-10 मिनट गप करेंगे और चले जाएंगे हमारा नींद खोल के। एक होता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम समझ में आता है, कोई पूछ रहा है कि क्या काम है बताइए, तो नहीं सर से ही काम है। सर आ गए तो क्या हाल है, ठीक है, हाँ है, नहीं चलेगा। उस टाइम पे हाल तो हम अपना बता रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही हमें गाली दे रहे होते हैं। चलो हो गया। एक 60 डिग्री है तो दूसरा 30 होगा बहन, एक 90 हो जाएगा तो बन जाएगा अब। चलो ठीक है यार, आज इतना ही रहने देते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं कल कराऊंगा, ठीक है। माफ करना आज के लिए। नहीं तो कहीं पढ़ाते पढ़ाते उलट गए ना, तुम सारे फंसोगे। हाँ। हाँ, कोई पूछने का बता देंगे, ये लोग हमको डरा रहा था कि बाहर निकलेंगे तुम्हारे, इसीलिए हम बेहोश हो गए डर के मारे।